ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं अप्रैल महीना ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार सावधानी ग्रह स्थिति पूरा महीना। इस महीना में जो सबसे ज्यादा सावधानी रहना है सभी के लिए, कालपुरुष कुंडली के द्वादश स्थान हाईली एक्टिवेट हो रहा है। यानी एक तरफ कहा जाए मेष राशि का द्वादश स्थान में 4 अप्रैल के बाद और वर्तमान इस महीना का प्रारंभिक स्थिति में अगर कुंडली को खंगालते हैं तो सबसे पहला जो ओरिड होना है वो है आपका काल सर्प। जैसे कि मैं पहले से आप सभी को बताया था कि इस समय जितने सारे काल सर्पी हैं, यानी आपका जो भी पता पति लवरा लवरी विश्वास से बाहर एग्रावेशन में जाएंगे। और महीना शुरू नहीं हुआ है और मेरे पास केस का तादाद बढ़ गया है। हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ये ऐसा बातचीत कर सकती है, कर सकता है, मिसबिहेव कर रही है। कोई बोल रहा है कि चुपचाप घर में घुस के सो गई है। क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं गुरुजी क्या होने वाला है। कोई बोल रहा है लगता है कि मार देगी, लगता है कि मार देगा। और बिहेवियर पैटर्न सुपर हिट चेंजेस। तो वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय परिस्थिति में सबसे ज्यादा सावधानी इस क्षेत्र में रहने का आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न में सुपर हिट चेंजेस और सबसे ज्यादा एग्रावेशन, क्रोध, डिप्रेशन, अशांति। और आप कल तक जिसको सामान्य सोच रहे थे और आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, कर रही थी, सडन देखोगे कि व्यवहार पैटर्न में एक चेंजेस। सभी का नहीं, जिनका कालसर्प है, जिनके कुंडली में शनि मंगल का युति है, जिसका कुंडली में शनि सूर्य का युति है, ऐसे लोगों के अंदर जिनका ऐसे ही बड़ा ट्रेजेडिक दशा अंतरदशा, नेगेटिव दशा अंतरदशा, मार्केस दशा अंतरदशा, तो समझ लेना कि व्यवहार पैटर्न इतना कि फिर भाई अलग अलग रह जाओ, यहां तक भी जा सकता है, सबके लिए नहीं। तो ये है इम्पैक्ट इफेक्ट सबसे पहला। दूसरा ये है इस महीना मेष राशि का द्वादश और मीन राशि के ऊपर शनि सूर्य 14 तारीख तक, 15 तारीख तक और 14-15 संक्रांति के बाद यहां रह जाएंगे शनि, मंगल, बुध, शुक्र मेष राशि में ऑलरेडी जा चुका है इस अप्रैल के महीना में। और रह जाएगा अकेले राहु। और जब कोई भी प्लैनेट अकेले हो जाता है ना, तो फिर और ज्यादा बदमाशी करता है। हालांकि गुरु का दृष्टि है इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा माना जाएगा, लेकिन गुरु में अभी बल नहीं है, इसलिए बहुत सावधान। न्यूक्लियर जैसे कंडीशन या आपके राहु रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ज्यादा एग्रावेट कर सकता है। नेक्स्ट विषय बिंदु है जो अप्रैल का महीना शनि मंगल बुध का जो युति है, चोरों के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा।
बहुत सारे चोर एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका चोरी करने का आदत फितरत भी नहीं है ना, कोई चीज देखने से उठा के ले जाएंगे। अच्छा से अच्छा आदमी भी चोरी कर सकता है। एक बार विवाह वेदी में पंडित जी कभी किसी का चोरी नहीं करते, बहुत अच्छे हैं थे, लेकिन विवाह मंडप में सोना चोरी कर लिया। बाद में पकड़ में आए, ठुकाई खाए और बहुत रोए। बोले ऐसा मैं कभी जिंदगी में किया नहीं, लेकिन कौन सा ग्रह ऐसा कर दिया पता नहीं। और सच में सच उसमें इस प्रकार का युति था। तो अच्छे से अच्छे लोगों को भी बुरा काम करा सकता है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सावधान बरतना चाहिए। नेक्स्ट इफेक्ट है पाकिस्तान जैसे कंट्री, टोपी छाप वाले जितने सारे हैं, और अंदरूनी लेवल पे ईरान से लेके बाकी जिस जगह में होलोकॉस्ट चल रहा है, बाहर दिख नहीं रहा है। जैसे हिटलर बाबा होलोकॉस्ट कर रहा था, लोगों को गैस चैम्बर में भर रहा था, न्यूज बहुत लेट में आया। ऐसे ही कुछ ऐसे देश का इंगित है जहां पर होलोकॉस्ट जोर से चलेगा, बाहर न्यूज आएगा नहीं। और इस होलोकॉस्ट का परिणाम बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोगों को इस प्रकार के जो मुन्नी बदनाम हुई, जो मुनीर है, मुनीरुआ, और उसका देश का गवर्नमेंट बहुत से लोगों को ठिकाने लगा देने वाला है। खाली उस देश में भी नहीं, ईरान से लेके और भी कई सारे देश हैं, उस जगह में भी कुछ ऐसा संकेत आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनका भी इस समय आप लोग कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है और वाटर रिसोर्स में काम हो रहा है, हॉट वाटर रिसोर्स, फर्नेस, या कहीं पर भी जो बॉयलर वगैरह है जहां वाटर एंड हीट रिएक्शन होता है, वहां ब्लास्ट होने का संभावना, टूटने फटने का संभावना, थोरो हो जाना। थोरो होना मैकेनिकल वर्ड है। जैसे बड़े बड़े कन्वर्टर होते हैं, फर्नेस होते हैं, और उसमें ब्रिक्स में, फायर ब्रिक्स में उसके अंदर लोहा वगैरह मेल्ट किया जाता है। तो वो ऐसे जोन पे ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और हाइपर टेम्परेचर अनबैलेंस, फर्नेस थोरो होना मतलब फट के नहीं, ब्लास्ट फर्नेस का फटना। एक बार हमारे अनुगुल में हुआ था, 350-400 लोग मरे थे, सबको छिपा दिए, फर्नेस में फेंक दिए। तो इस प्रकार के इंगित दिखाई दे रहे हैं। जल मार्ग में यात्रा कर रहे हो, पानी इत्यादि में, तो जो लोग भी पानी में काम करते हो, शिपिंग वगैरह में, शिप वगैरह में, या वाटर रिलेटेड कहीं भी फैक्ट्री है, बड़ा हादसा का संभावना है। ऐसे ही एक युवती के समय में, आज से 20-25 साल पहले, कन्वर्टर का पाइप में हॉट स्टीम था, इनको पता नहीं चला, ऑन कर दिया। 2 पंडित खड़े खड़े स्टीम में बाष्पीभूत हो गए। मैं खुद उनको निकाला हूं अंदर से, और उस दिन वहां पर मेरा ही ड्यूटी था। तो ऐसे कंडीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी रहना चाहिए। और अगर कहीं पर भी इस प्रकार का वाटर प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा बवंडर का संभावना दिखाई दे रहा है। जो लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ऐसे फैक्ट्री में सावधान रहना। नेक्स्ट, इस समय बहुत सारे लोग गाड़ी के साइलेंसर के में गर्मी में जल सकते हैं, इसमें सावधानी। एक्सीडेंटल इम्पैक्ट तो 100% दिखाई दे रहा है, बहुत सारा। अभी ऐसा एक एक्सीडेंट देखने में आया, एक तरफ हैंडल, एक तरफ हेडलाइट, एक तरफ चक्का, एक तरफ गाड़ी और एक तरफ आदमी। यहां तक ऐसा इफेक्ट भी यहां पर है। ये सारा नेगेटिव इम्पैक्ट। इंटरनेट का कुछ स्लोडाउन, फेल्योर जैसे कंडीशन, ऑनलाइन में ठगाई का कंडीशन, ऑनलाइन में चोरी का कंडीशन, और शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें पैसा फंसा के ठगी का कंडीशन, लोग पैसा लेंगे नहीं देंगे उसका कंडीशन, और सबसे बड़ा चीज इस समय कत्लेआम। आपको जरूर इस अप्रैल महीना में ऐसा सुपर न्यूज आ सकता है जिसमें सावधानी बरतना चाहिए। अप्रैल महीना का सबसे ज्यादा सावधानी, रस्सी
छुरा, किरासिन, सुइसाइडल एलिमेंट जो कुछ भी है छुपा के रखना। अगर कोई ना कोई ऐसे इंगित दिखा रहा है, इसीलिए कह रहा हूं, मतलब ब्लेड तक, अगर आपके घर में ऐसा कोई साइकोसोमेटिक टाइप प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वाले हैं, छुपा छुपू के रखना, दिखना नहीं चाहिए। इन सारे विषय पे अप्रैल के महीना में सावधानी बहुत जरूरी है। कुछ जगह में ह्यूज लॉसेस दिखाई देंगे, गवर्नमेंट का से लेके पर्सनल लेवल तक का। और ये सबसे ज्यादा किसके साथ होने वाला है, तो मेष राशि का द्वादश में हो रहा है, मीन राशि के ऊपर हो रहा है, और कुंभ राशि का धन स्थान में इस प्रकार के वाटर फायर कंजक्शन हो रहे हैं। इनको सावधान रहना। और सिमिलर सिंह राशि का अष्टम में हो रहा है, इनको और ज्यादा सावधान रहना है। सिंह राशि वालों को तो मैं स्पेशल अलॉट अवार्ड कराना चाहूंगा, क्योंकि इस समय अष्टम स्थान, चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान, मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान सिंह राशि का, वहां पर खाली शनि था, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, इतने सारे क्रॉस करेंगे। अष्टम में एक ग्रह रहने से आदमी का फट जाता है, अभी 4-4 ग्रह क्रॉस ओवर करने वाले हैं। तो कर्म बाधा, मानसिक पीड़ा, गलत निर्णय, ऐसा कोई निर्णय ले लोगे जो लंबे समय तक पछताना, ऐसे जिंदगी में कोई आ सकता है जो लंबे समय तक कष्ट देना, और इस निर्णय से आपका, आपका परिवार का, आपके बंधु इत्यादि का हायर लॉसेस और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये प्री इफेक्ट है, जब आप बंधोगे, उधर द्वादश में गुरु लगेगा, और ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो सिंह राशि वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा भी ढिलाई बरतना नहीं चाहिए। इस महीना का अगर आप आर्थिक स्थिति को देखोगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल युद्ध का कंडीशन है, इसलिए मैं मानता हूं आप ऐसे, आप उसको देख के बोल रहे हो, बोलोगे नहीं, ग्रह गोचर स्थिति भी खास उधर ही इंगित कर रहा है कि इकोनॉमिकली बड़े सारे यूनिवर्सल लेवल पे लॉसेस। दूसरा, लोगों का पराक्रम में 1, 2, 3 पराक्रम में कमी, आलस्यता का वृद्धि, और कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का सामना। और जितने सारे सिंह राशि वाले हैं, मीन्स जितने सारे लियो साइन, क्योंकि 8th हाउस में प्लैनेट आ रहे हैं, और ये पूरा महीना रोग का इत्यादि का सामना बहुत संभावना है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि इस महीना में सूर्य, जो सबसे बड़ा चीज मैं बताना यहां पर चाहता था, अप्रैल महीना अपने को हेल्थ वाइज बहुत ठीक रखने का कोशिश करना, क्योंकि सूर्य जब भी गंडमूल क्रॉस करेगा, अश्लेषा अश्विनी, डिजीज एक्टिवेट हो सकते हैं, और बड़ा डिजीज। और सिंह राशि का तो ऑलरेडी बता रहा हूं, क्योंकि ये लग्नाधिपति सिंह सूर्य अष्टम क्रॉस करेगा, 14 तारीख तक सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर से ये अश्विनी में जाके उच्च में होगा, तो गंडमूल जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक सभी लोगों के लिए रोग बीमारी का परिस्थिति बड़ा जोर से रह सकता है। और ये ज्यादातर इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज, और 7.5 वालों को तो 100% चांसेस है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, और कुछ हद तक कन्या वालों के लिए भी ऐसा परिस्थिति खड़ा कर सकता है, जो अनसडन आपको कई प्रकार का, क्योंकि इस समय शुक्र भी चल रहा है अष्टम में, इस महीना में क्रॉस करेगा, और फिर धीरे धीरे शनि के दृष्टि में आएगा, तो इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। तो इसमें कोई मतलब डिजीज के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में। नेक्स्ट, इस महीना का भूमि, भवन, वाहन, माता, सुखमन, लैंड, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ लोगों का पागलपन के कारण बढ़ सकता है। और सिंह राशि लियो साइन वालों को तो स्ट्रिक्टली कहूंगा कि शनि का ढैया चल रहा है, तो पागलपन और बेवकूफी से बचो।
वरना लेने का देना पड़ सकते हैं। अच्छा, इसके उपरांत इस महीना का जो प्रेम प्यार शिक्षा संतान लव रिलेशनशिप जो लोग हैं उनको मैं पूरा हिदायत दूंगा, प्रेमा प्रेमी वाला लवरा लवरी वाला, कि कोशिश करो कि थोड़ा सा दूर रहो। अगर किसी प्रकार का मिसबिहेवियर पैटर्न हो रहा है तो मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा दूर रह सकते हो उतना बढ़िया है, नहीं तो बिना फालतू का झूठा केस में फंसने का संभावना कुछ कम नहीं दिखाई दे। तो ये था बेसिक इम्पैक्ट। इस महीना का लॉग एंड वर्क लाइन डाउन रहेगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा। शनि कॉम्बस्ट आउट होने के बाद कुछ अच्छा कंडीशन दिखाई देगा तो दिखाई देगा। जब तक शनि कॉम्बस्ट है तो बड़ा सारा काम नहीं निकलने वाला है। जिनका इस समय शनि 7.5 वगैरह चल रहा है और जिसके कुंडली में इस प्रकार का युति है शनि सूर्य शनि मंगल, कोशिश करिए जितना ज्यादा लोगों से दूर रहने के लिए। थोड़ा सा इस समय जरूरी है कि आप आइसोलेट रहें, ज्यादा किसी के साथ मेल मिलाओ वगैरह से अगर परहेज कर सके तो अच्छा है। इमरजेंसी घटता है ऐसे में। मेरा एक भुवनेश्वर में, आप लोग जो जानते होंगे पुराने लोग, आपको पता होगा, वो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था वो लड़का रनिंग में, छोटा सा बच्चा, उसके नाम पे फिल्म भी बना था, नाम याद नहीं आ रहा है। उसका जो गुरु है वो मेरा मुंह बोला जीजा है, उसका बीवी मेरे को भाई बनाए, अभी तो विधवा हो गई है। उस समय ही वॉज जूडो मास्टर, और ऐसे ही कंडीशन पे फंसा और उसके घर के सामने भुवनेश्वर जैसे शांत एरिया में फायरिंग करके उसको मार दिए बिना कारण। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि मारा क्यों। बिरंची उसका नाम था। आप लोग पुराना न्यूज में जाएंगे, उड़ीसा का ये केस है। तो ऐसा ही अभी ग्रह स्थिति की है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे बहुत सारा नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव जो है वो बहुत मिनिमम है, इसलिए उसको सोचना बोलने का कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। रेमेडी क्या करोगे? अगर ये मेरा वीडियो कल तक आपके सामने आ जाए, कल शनि पुष्या नक्षत्र है। जो लोग नवरात्र में अपराजिता साधना किए हो और कल 8 बजे तक दशमी रहेगा, मतलब कल का जो योग है क्या बताएं, सॉलिड टॉप गुड बेस्ट योग बन रहा है। शनि पुष्या एकादशी भोग, नवरात्र का दशहरा एकादशी, ये वाला है अपराजिता। थोड़ा सा मोटा डाल ले लेना। और ये जो आप देख रहे हो थ्रेड सूता है, ये माँ दुर्गा का पूजा में जो रक्षा सूत्र बंधन किया जाता है माई का पूजा करके, उसको बांध देना और उसको हाथ में धारण कर सकते हो या यहाँ पर धारण कर सकते हो, ठीक है। और ये मैक्सिमम 6 महीना तक रहता है। अपराजिता, कोई भी कार्य में जाते हो अपराजित रहोगे, सफलता आपके पास रहेगा। और हालांकि हम लोग यहाँ करते हैं, तो जो लोग जानते हैं वो लोग करते हैं, तो कल कर सकते हो। एक दिन है आपके हाथ में, किया जा सकता है किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में प्रदान करके, बहुत बहुत बढ़िया काम में आता है। तो ये आप लोग कर सकते हो। इसमें इस महीना का अगर 1 महीना भी आप रख लेते हो तब पर भी आपको बड़े सारे चीज में सफलता दे सकता है। तो ये था अप्रैल महीना का। और ग्रह स्थिति इकोनॉमिकल नॉट गुड। हाँ, माइनस वालों के लिए बहुत पॉजिटिव है। माइनस कुंडली जिसका रहेगा उनके लिए बहुत बढ़िया, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान रुतबा नौकरी सब मिल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव कुंडली वालों के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा इस समय, क्योंकि शनिवार है, पुष्या नक्षत्र है, एकादशी है, एकादशी तिथि, और ऐसा योग सहजता से नहीं मिलता।
तो मैं कहूँगा कि जो अपराजिता का जो मैं बताया उसको जरूर करें। तो फिलहाल ये महीना बड़ा सावधान रहने का महीना है, और इस महीना में अगर योग निद्रा सबसे कारगर रहेगा, और जो लोग नवरात्र किए हैं उनको कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एनर्जी रिफ्लो रहेगा ही रहेगा, उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए जरूरी है, बढ़िया दिन है कल का, कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।